गुड मॉर्निंग। रेहानी फिक्स एप्लीकेशन पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है। जुड़े रहने के लिए हमने ये प्रॉमिस किया था कि अब आपका लेक्चर रेगुलर आएगा, तो आज हम अपना 5वां लेक्चर लेके आए हैं कैलकुलस के रिगार्डिंग। इंटीग्रेशन चल रहा था, इंटीग्रेशन में मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, सही है। जैसे ही ये होमवर्क रूल 2 तक हुआ था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के रूल फर्स्ट में था, आप याद कीजिएगा थोड़ा सा जो हम होमवर्क दिए थे ना आपको। आज का लेक्चर 5 होगा हमारा, और लेक्चर 5 में हम लेक्चर 4 के क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे, लेकिन आज जो बनाएंगे वो लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। होमवर्क देने के बाद लास्ट में जो लेक्चर 4 में आप दिए थे आपको क्वेश्चंस, उसको सॉल्व कर देंगे, तब जाकर के पहले कुछ नए चीज को सीख ले। तो हमारा ना डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा था। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का हमारा रूल फर्स्ट था, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन के एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स, के एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स। तो क्या था, हम के को बाहर किए थे, एक्स का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, सही है। पहला तो ये था, ठीक है। अगर आपको माने तो यहां पे हम बोले थे, अगर इंडिफिनिट रहता तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, हमको जरूरत नहीं है क्वेश्चन में देंगे, बिकॉज मैक्सिमम जगह आपको डेफिनेटली इंटीग्रेशन ही आने वाला है। वो मैथ वाले सर आपको बता देंगे। यहाँ पे ना प्लस सी भी लिख सकते हैं, सी का मतलब कांस्टेंट, लेकिन मुझे जरूरत नहीं इसलिए नहीं लिखते। दूसरा रूल था हमारा, ध्यान देते चलना है बस रूल पे। रूल 2, इंटीग्रेशन सिर्फ dx था, तो dx का क्या हो जाएगा, x, ठीक है। आज हम तीसरा रूल जानेंगे, रूल 3। रूल 3 भी जानेगा और बहुत सारे रूल है। अगर हम आपसे पूछे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन x का पावर -1 इंटू डी एक्स, तो आप तुरंत इसको आप ऊपर वाले रूल से सॉल्व कीजिएगा। x का पावर +1 बाई पावर +1, x का पावर 0 बाई 0, x का पावर 0 1 बाई 0, अनडिफाइंड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये वाला रूल आपको ध्यान रखना है, x का पावर -1 इंटू डी एक्स बराबर log e बेस x, याद रहेगा ना। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला सिर्फ -1 के लिए वैलिड है, बाकी कुछ भी रहेगा, x का पावर -2 है तो log e बेस 2 मत लिख दीजिएगा। बाकी कुछ भी रहेगा तो ये ऊपर वाले रूल में जाएगा, बाकी कुछ भी रहेगा तो ये ऊपर वाले रूल में जाएगा। ये रूल 3 था। थोड़ा सा रूल 3 का एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है एग्जांपल, यही लिख देते हैं एग्जांपल। इंटीग्रेशन 7 बाई x इंटू डी एक्स है। जैसे ही इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू व्हाट, तो देखिएगा इंटीग्रेशन 7 बाई x है, तो x के पावर -1 इंटू डी एक्स, हमारा 7 कहां चला जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन x का पावर -1 इंटू डी एक्स, 7 log e बेस x, यही है, कुछ भी रहे। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन 7/4 t इंटू डी टी इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले देखिए 7/4 तो बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, फिर से ऊपर ले जाइए, 7/4 पंडे कौन, पता नहीं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। सॉरी, ये फोन 7/4 बाहर बच गया, 1/t, 1/t को ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर -1 इंटू डी टी हो जाएगा। 7/4 t का पावर -1 तो log e बेस t, t है तो t लग, सिर्फ ये -1 के लिए है। अगर कुछ दूसरा रहे तो ये वाले रूल पे जाएगा। और इसी में आज हम डिफिनिट इंटीग्रेशन भी सीख लेने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और हो जाए, क्वेश्चन 3 जल्दी से बना के दिखाइए, जल्दी। क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन 7x² प्लस 8x का पावर -1 प्लस 9 इंटू डी एक्स। जल्दी करना है इसको। अब वीडियो को पॉज कीजिएगा, हम देख मत लीजिएगा कि हाँ रुकिए सर हम भी करते हैं। आप मेरे सामने होते तो हम समय देते,
लेकिन यहां यही तरीका है, इंटीग्रेशन 7x² dx प्लस इंटीग्रेशन 8x का पावर -1 dx प्लस इंटीग्रेशन 9 इंटू dx बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 बाहर देख लीजिए, फर्स्ट वाले रूल पे लग गए, x का पावर +1 बाई पावर +1 प्लस 8 बाहर, आइए log e बेस x, देखिए सिर्फ पावर -1 के लिए स्क्वायर था तो लगाए क्या, सिर्फ ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, log e बेस x प्लस 9 बाहर और इन dx का 1 हो जाएगा, यानी कि 7/3 x का पावर 3 प्लस 8 log e बेस x प्लस 9x, दिस इज आवर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, नोट की, चलिए सब कुछ यही रहने वाला है, हर चीज यही रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन को बनाना है, देखिएगा कुछ भी नहीं बदलने वाले हैं, बस अपर और लोअर लिमिट लग जाएगा, और हम आपको बता दें कि अपर और लोअर लिमिट कैसे लगेगा वो खुद आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखिएगा हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डरना नहीं है इससे, मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, हमको तुरंत फिजिक्स पे जाना है, ये कब तक हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते रहे, डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए, एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 7p के पावर 3 प्लस 8/3p² प्लस 9p प्लस 16 इंटू dp, एक क्वेश्चन है, अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0, इसको पढ़ते हैं अपर लिमिट, इसको पढ़ते हैं लोअर लिमिट। एक बात ध्यान रखिएगा, हर हाल में अपर लिमिट का मान बड़ा होना चाहिए। आप सोच रहे होगा कि सर आप कैसे दे दिए 2 और 0, हमको कैसे पता चलेगा, तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि फिजिक्स में ये कंडीशन आपको पता ही चल जाएगा, लोअर लिमिट का मतलब सबसे छोटा मान और अपर लिमिट का मतलब सबसे बड़ा मान, फिजिक्स में यही करना है, लोअर का मतलब सबसे छोटा वैल्यू, अपर का मतलब सबसे बड़ा वैल्यू। जैसे हम इस बोर्ड का इंटीग्रेशन करेंगे, किसी टाइम करेंगे ना, तो बोर्ड का सबसे छोटा लंबाई 0, सबसे छोटा, पूरा लंबाई माने थे x, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा x। मान लिया रेहानी सर का सबसे कम द्रव्यमान तो 0, सबसे ज्यादा द्रव्यमान कितना, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान m, तो ये कंडीशन आपको पता चल जाएगा, बस इसको याद रखना है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। इस टाइप के हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बस इतना ही जानना है आपको, और कहां से आया है कैसे आया है ये चीज आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी तो ये मैथ है ना, ये कहीं से फिजिक्स है, फिजिक्स आएगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि कहां पे लगने वाला है लोअर लिमिट और कहां पे लगने वाला है अपर लिमिट का मान क्या होगा और लोअर लिमिट का मान क्या होगा। हर हाल में अपर लिमिट का वैल्यू लोअर लिमिट से ज्यादा रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन क्या था, 7p का पावर 3 इंटू dp, 7p का पावर 3 इंटू dp, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 2 करते चलना, प्लस जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसे, इंटीग्रेशन 8/3 p² इंटू dp, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, सही है, प्लस इंटीग्रेशन देखते रहेगा 9p इंटू dp, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, लिखते चलना है बस, जैसे पहले करते थे करते रहिए, 16 dp, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 2, सही है, बराबर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन जैसा पहले था इसको सॉल्व कीजिए, 7 बाहर, p का पावर +1 बाई पावर +1, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, चलते रहना एकदम बिल्कुल एकदम पहले जैसा, अपर लोअर को भूल जाइए, बस लिखते रहिए, प्लस 8/3 p का पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, प्लस 9 बाहर, p का पावर कितना है 1 + 1, नहीं कुछ होता है तो पावर 1 होता है भाई, 1 + 1, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, इसमें से 16 बाहर, इंटीग्रेशन dp का p कर दें, अरे भैया ले स्टेप बढ़ा दिया आपके लिए, dp, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, 3 + 1 4, 7/4, 4 को बाहर कर देना है, p का पावर 4, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, आराम से देखिए ना, 5 क्वेश्चन बनाएंगे, 10 क्वेश्चन बनाएंगे, 8/3, 8/3 9, सॉरी 8/3 है, 3 9 हो जाएगा, p का पावर 3, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, प्लस 9/2 p², अपर 2, लोअर लिमिट 0, प्लस 16, इंटीग्रेशन dp का p,
अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। कहीं से कोई दिक्कत, ये अपर लोअर अगर आप नहीं देख रहे तो दिक्कत हो रहा है क्या? सिर्फ लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, बस यहीं पे लास्ट स्टेप में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का काम करना है। सिर्फ लास्ट स्टेप में अपर लिमिट। हम इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बाप रे क्या कर रहे हैं सर? तो देखिएगा ये 7/4 है, एक बार x के स्थान पे, x तो है नहीं p है, एक बार p के स्थान पे अपर लिमिट लिखना है। तो अपर लिमिट कितना है? 2। एकदम लिखते चलिए, पावर में जो है सो लिखते रहिए। माइनस 2 का पावर 4, फिर माइनस लगाएंगे, फिर एक बार माइनस लगा के p के स्थान पे लोअर लिमिट लिखना है। 0 पावर 4 है तो पावर 4, बस यही करना। नहीं समझे मत समझिए, यहां समझिए। 8/9, एक बार p के स्थान पे अपर लिमिट, तो p के स्थान पे अपर लिमिट में क्या है? 2, पावर में यहां 3 है तो 3, फिर माइनस, एकदम मैंडेटरी है, माइनस लगाना ही है। फिर 0 का पावर 3, फिर प्लस 9/2, देखते रहिए ना, यहां नहीं सीखे यहां सीखे। फिर p के स्थान पे अपर लिमिट 2, पावर में 2 है इसलिए 2, माइनस, फिर 2, 0 का पावर 2, लोअर लिमिट, एक बार p के स्थान पे अपर लिमिट, एक बार p के स्थान पे लोअर लिमिट, प्लस 16, एक बार p के स्थान पे। तो इस p में पावर में कुछ है? नहीं है तो नहीं लिखे, फिर माइनस लगाना ही है, 0 लिखना है। एक बार p के स्थान पे अपर लिमिट, p के स्थान पे लोअर लिमिट करते हुए चलना है। बराबर 7/4, 2 को 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। ये 0 लिखे, 16 माइनस 0 लिखे क्या कीजिएगा, छोड़िए उसको। प्लस 8/9, प्लस 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। 8 में से 0 जाएगा, 8 ही बचेगा। प्लस 9/2 इंटू जाएगा 2 दूना 4, प्लस 16 दूना 32, 16 2 जा 32 हो गया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में। 7 चौक 28, ठीक है। 64/9 प्लस 9 दूना 18 प्लस 32, बटा पर का जोर घटाव कीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा। बटा पर का जोर घटाव कीजिएगा, यही आंसर होगा। नीचे से कट तो नहीं रहा है ना, ठीक है। बस समझना है, बस और बस। बस समझना है। हम एक आपको क्वेश्चन दिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट 7p का पावर 3 प्लस 8/3p स्क्वायर प्लस 9p प्लस 16 इंटू dp। अपर लोअर अपने मर्जी से दे दिए, अपर लिमिट दे दिए 2, लोअर लिमिट दे दिए 0। याद रखिएगा ये सबसे मैक्सिमम, ये सबसे कम किसी भी इक्वेशन का। अब अगर इसको हम ढक दें तो आप यही नहीं कीजिएगा पहले जैसा, बस ये मुझे समझना यहीं पे है। देखिए 7p के पावर 3 इंटू dp प्लस 8/3p स्क्वायर इंटू dp प्लस 9p इंटू dp, पावर में 1 लिखा नहीं जाता, प्लस 16 इंटू dp। अपर लोअर लिखते चले। बउआ की तरफ पहले रूल पे इसको ले जाएंगे। 7 बाहर, p का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। 8/3 बाहर, p का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, अपर लोअर लगाते चले। 9 बाहर, p का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, 16 बाहर, इंटीग्रेशन dp, 16 बाहर इंटीग्रेशन dp। 16 बाहर इंटीग्रेशन dp, फिर 7/4, देखिएगा 7/3 प्लस 1 4 बाहर कर दिए 4 को। p का पावर 4, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, 8/3 9, अरे 2 प्लस 1 और 3 3 9, p का पावर 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 प्लस 9/2 बाहर, p स्क्वायर, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 प्लस 16 बाहर, dp का p। बस यहीं पे, यहां तक तो आप करते थे, आप नहीं लिखते थे। यहीं पे ध्यान देना है, एक बार p के स्थान पे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है? 2 है तो 2, p के स्थान पे पावर में 4 है तो 4 रहेगा, और हर हाल में माइनस लगाना ही है, प्लस किसी भी हाल में नहीं लिखना है। और ये कैसे होता है मैथ वाले सर बताएंगे, मुझे इतना कर देना है कि आपको आ जाए। एक बार p के स्थान पे लोअर लिमिट 0 का पावर 4 प्लस 8/9, एक बार देखिए ना यहां पे सीखे ना, 8/9 बाहर है, p के स्थान पे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है? 2, अपर लिमिट क्या है? 2, जैसे पावर में 3 था तो 3, इसमें पावर में 4 था तो 4, एक बार p के स्थान में लोअर लिमिट। मैथमेटिकली सॉल्व कर दिए, आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? नोट कीजिएगा इसको पहले आप, बिल्कुल नहीं घबराना है, यही हमारा नारा है। बिल्कुल नहीं घबराना है, यही हमारा नारा है। सही है ना? एक क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन ये 1 था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 देते हैं। काहे का डरना? अरे नहीं समझ में आया, मान लिए नहीं समझ में आया, 1 गो में ना आएगा, 2 गो में आएगा, 2 गो में ना आएगा, 3 गो में आएगा। देखिए काम तो वही करना है। लास्ट में एक बार p के स्थान पे x के स्थान पे जोड़ है हमारा डिफरेंशियल टर्म, उसके जगह पर लगाना है।
बस ध्यान दीजिएगा तो जाकर के मजा आएगा। एकदम देहाती खाटी रूल सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 7t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5 इंटू डी टी, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। जल्दी से वीडियो पॉज करके सॉल्व करके दिखाइए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। चलिए हम करते हैं, तब तक हम थोड़ी पॉज कर सकते हैं। 7t स्क्वायर डी टी, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 जो रहे, प्लस 8t इंटू डी टी, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 प्लस 5 इंटू डी टी, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, ठीक है। चलिए थोड़ा और देख ले इसमें से बाहर। अब तो वो अपना पहले वाला रूल 7 बाहर, t का पावर +1 बाई पावर +1, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 प्लस 8 बाहर, t का पावर +1 बाई पावर +1, पावर में नहीं कुछ होता है तो 1 होता है, प्लस 5 बाहर, इंटीग्रेशन dt, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 हो तो गया। 7 क्या कर दें, 2 + 1 3 हटा दें, 7/3 t का पावर 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 प्लस 8/2 कट भी जाएगा 4 से, ठीक है। टी स्क्वायर भाई अपर लिमिट यहाँ छूट जाता है, 1 -1 प्लस 5 dt का हो जाएगा t, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। नोट करते चलना है पीडीएफ देखकर। 7/3 बताइए यहां क्या करें। एक बार t के स्थान पे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में क्या है 1 है, तो 1 का पावर 5, माइनस लगाना ही है, ये माइनस है इसलिए माइनस नहीं लग रहा, कुछ भी रहे माइनस। यहां एक बार t के स्थान पे अपर लिमिट माइनस, एक बार t के स्थान पे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में -1 था, फिर +4 एक बार t के स्थान पे अपर लिमिट, तो 1 2 माइनस एक बार t के स्थान पे लोअर लिमिट, जो करना है करते रहिए। फिर से 5 एक बार t के स्थान पे, इसमें पावर में कुछ नहीं है, 1 माइनस एक बार t के स्थान पे लोअर लिमिट, हो गया। सॉल्व कर दीजिए आंसर, ये हो जाएगा 7/3, एक को 5 बार गुणा कीजिएगा एक ही आएगा, और -3 को एक बार गुण, -1 का पावर 3 -1 गुणे -1 गुणे -1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 +1, ठीक है। प्लस अब इतना जोर घटाओ हम नहीं समझाएंगे, 4 इसमें हो जाएगा आपका 1, अब -1 गुणे -1 +1, ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 5, आइए देखिएगा 1 माइनस माइनस +1 यानी 1 + 1, ठीक है। 7/3 इंटू 2 प्लस ये हो गया 0 प्लस वो हो गया 10, यानी ये हो गया आपका आंसर 14/3 + 10। बटा पर का जोर घटाव करना है, कहीं से कुछ भी है जोर घटाव मत समझाइए, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया ना। एक क्वेश्चन और जल्दी, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, कितना में नहीं समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन एकदम जल्दी से, वीडियो पॉज करके बनाना है आपको, जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और बना के दिखाई दो। रेडी ना। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 7/4 कुछ भी यार y का पावर 3 प्लस 8/2 y स्क्वायर रहना, y प्लस 8/3 कर लीजिए प्लस 7/y प्लस 25। डरना नहीं, डरने का नहीं। अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट इंटू dy, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, कुछ भी कर लीजिए अपर लिमिट, बस अपर वाला का मान ज्यादा होना चाहिए। जल्दी वीडियो पॉज करके बनाकर दिखाइए, चूहा मत बनिए, ये तीसरी बार है, एकदम बनेगा। आराम से जैसे सॉल्यूशन करते थे कीजिए, फिर आप लास्ट में अपर और लोअर लिमिट का काम कीजिए। हम वीडियो पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, तब जाकर के मेरा सॉल्यूशन देखेगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 7/4 y स्क्वायर dy, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 प्लस इंटीग्रेशन 8/3 y इंटू dy, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 प्लस इंटीग्रेशन 7/y dy, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 प्लस इंटीग्रेशन 25 इंटू dy, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। हो गया ना।
बस अपना मारिए फंडा पुराना वाला और काम करते रहिए। 7/4 बाहर, y का पावर +1 बाई पावर +1, हाँ दर्द करने लगेगा ये करते करते आपका 1 0। 8/3 बाहर, y का पावर कितना है बताइए तो, नहीं पूछा तो 1 है, 1 + 1 बाई 1 + 1, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। 7 बाहर, डायरेक्ट कर रहे हैं, 1/y बचेगा तो हम इंटीग्रेशन एक स्टेप आपके लिए सिर्फ बढ़ा दिए, y के पावर -1 dy, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, इसमें से 25 बाहर dy, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, डरने का नहीं। 7/2 + 1, 3 × 4 12, y का पावर 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, +8, ये 2 से तो वैसे ही 4 टाइम्स में कर जाएगा, 4/3 y², अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। 7, जब भी पावर में -1 हो लॉग लगा देते हैं, log e बेस y, डरना नहीं, इसमें भी अपर लोअर रखा है, +25 dy का सिर्फ y, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट। अब यहां तक तो सब लोग जानते हैं, बस एक बार y के स्थान पे अपर लिमिट, फिर एक बार y के स्थान पे लोअर लिमिट, y के स्थान पे एक बार अपर लिमिट 7/12, y की जगह पर 1 का पावर 3, y की जगह पर 1 का पावर 3, फिर देखिए माइनस लोअर लिमिट 0 का पावर 3, +4/3, y के स्थान पे अपर लिमिट तो 1 का पावर 2 -0 का पावर 2, +7 बाहर, log y के स्थान पे अपर लिमिट तो y के जगह पर 1, देखिए log e बेस y माइनस log e बेस 0, सही है, छोड़ दीजिएगा आप इसको, नहीं आता है तो, +25 y के स्थान पे 1, y के स्थान पे 0, ठीक है। वैसे फार्मूला होता है log e बेस x माइनस log e बेस y, log e बेस x बाई y, तो log e बेस 1/0 हो जाएगा। आपको करना नहीं है, आपको यहीं तक छोड़ना है, जब तक केमिस्ट्री वाले सर आपको log नहीं पढ़ा देते हैं आपको यहीं तक छोड़ देना है। अभी हो जाएगा 7/12, डरने का नहीं, 1 को 3 बार गुना कीजिएगा 1 में से 0 जाएगा 1 ही होगा, +4/3 ये भी 1 ही होगा, उसको तो हम आपको आजादी दे दिए, 7 log e बेस 1 माइनस log e बेस 0, अब +25 ही रहेगा। अब तो यार मत परेशान कीजिए, 7/12, 4/3 प्लस 25, पहले उसी को लिख दिए, 7 log e बेस 1 माइनस log e बेस 0, यही है हमारा फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है, log वॉग देख के डरना नहीं है, जहां भी पावर में -1 लगा रहे log लगा देना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम 2-3 साइन कॉस का भी फॉर्मूला कर देते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देते हैं और फिर हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, आप इसको नोट कीजिए। फिर कुछ 1-2 रूल साइन कॉस वाला भी है, वो भी लिख लीजिए, उसके भी रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बनाना है आपको, फिर हम होमवर्क देते हैं। फिर जाके लेक्चर फूड वाले में जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखा, रूल चल रहा है, रूल हो गया फर्स्ट, इंटीग्रेशन के एक्स का पावर n इंटू डी एक्स, दोबारा लिख रहे हैं, के एक्स का पावर +1 बाई पावर +1, ठीक है, पहला। दूसरा रूल, इंटीग्रेशन dx डायरेक्ट x। तीसरा रूल 3 में क्या है, लॉग वाला, इंटीग्रेशन x के पावर -1 इंटू dx, log e बेस x, ठीक है। देखिएगा चौथा रूल साइन कॉस के लिए लिख रहे हैं, रूल 4, इंटीग्रेशन sin x इंटू dx, इंटीग्रेशन sin x इंटू dx माइनस cos x, और उसमें डिफरेंशिएशन में क्या होता था, सिर्फ cos x होता था, याद रखिएगा, माइनस cos x, प्लस c भी लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उतना करना नहीं है, लिख दे क्या, प्लस c इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट में c नहीं लगता। रूल 5, इंटीग्रेशन cos x इंटू dx सीधे sin x, मैंने तो c लिख सकते हैं, नहीं जरूरत है तो डेफिनेट लगा ही देंगे। ये 5 रूल है, इस 5 रूल के रिगार्डिंग हम आपको होमवर्क दे दें। चलिए अपना HW नोट कीजिएगा। पहला,
हम डेफिनेट इंडेफिनिट दोनों दे रहे हैं मिला के। पहला इंटीग्रेशन x का पावर 15 इंटू डी एक्स, दूसरा इंटीग्रेशन 3x का पावर -1 प्लस x के पावर -1, डरने का नहीं, इंटू डी एक्स, तीसरा एक साइन कॉस वाला हो जाए, इंटीग्रेशन आराम से sin x इंटू कॉस x, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इंटू डी एक्स, चौथा दे दे अपर लोअर वाला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1, पांचवा एक और हो जाए इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स, आधा मास्टर बना दिया आपको, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर आपको यहां तक आ गया तो कल देखिएगा फिजिक्स में यूज एप्लीकेशन। कैसे आप बचपन में सुने थे ना, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अरे 9th में b इक्वल टू यू प्लस एटी, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, सारा हम प्रूव करेंगे कैलकुलस मेथड से, और इतना मजा आएगा। यानी कल का लेक्चर आपके लिए लेक्चर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इसको बना के लाइए। पहले होमवर्क कंप्लीट करते हैं, चलिए पहले इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर 4 में जो हम आपको HW दिए थे पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तब जाकर के हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होगा। तो लेक्चर 4 में हम आपको जो HW दिए थे वो इस प्रकार रहा आपका, किस प्रकार रहा सर, बहुत इस प्रकार उस प्रकार रह रहे हैं आप, कहाँ गए हो भैया, चलिए मिल गया। पहला क्वेश्चन था, अब तो आप इसके मास्टर हो गए, लेक्चर 4 का हम HW सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, ये सब इंडेफिनिट है, 3m का पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर m का पावर 3 प्लस 7/4 m स्क्वायर प्लस m इंटू डी एम। सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिए ना, लीजिए मिलाना है आपको, हमको पता है बहुत लोग से बन गया, 3m का पावर 4 dm प्लस 8x स्क्वायर m का पावर 3 dm प्लस इंटीग्रेशन 7/4 m स्क्वायर इंटू dm प्लस m इंटू dm। सही है, इसमें से कौन बाहर निकलेगा, 3 बाहर, m का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, वही अपर लोअर रहता तो लिखते चलते, लास्ट में लगा देते, प्लस इसमें कौन बाहर निकलेगा, 8b और x स्क्वायर भी, 8x स्क्वायर बाहर, m का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 प्लस 7/4 बाहर, m का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 प्लस इसमें से मत बाहर कर दीजिएगा, dm है तो m रहेगा, इसमें ko है ही नहीं, m का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1। सही है ना, यही तो हमारा आंसर हो गया, 4 1 5, 3/5 m का पावर 4, वही अपर लोअर रहता तो लिखते चलते, प्लस 8/3 1 4 दूना ये काट दीजिए 2 से, हो जाएगा 2x स्क्वायर m का पावर 4 प्लस 7/12 हो जाएगा m का पावर 3 प्लस m स्क्वायर बाई 2, बटा पर का जोड़ घटाव आपका करना काम है, हम नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के, मिलाते चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 था इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, शर्म आता हम ये सब बना रहे हैं, dx, हाँ सर हमको भी आता है, चलिए बराबर 5x स्क्वायर dx प्लस 8x इंटू dx प्लस 9 इंटू dx, बस फंडा, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। आप c लिख सकते हैं, प्लस c कांस्टेंट होता है लेकिन हम लिख नहीं रहे, इसमें से 5 बाहर, x का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, 8 बाहर, x का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 प्लस 9 बाहर और dx का सीधे x हो जाएगा, 5/3 x का पावर 3 प्लस 8/2 x स्क्वायर प्लस 9x, फाइनल। सही, कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे इसी में, एक साथ ही नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन 7/4 x स्क्वायर z स्क्वायर p स्क्वायर, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए हम दिए थे, 3/2 x का x m का पावर 3 प्लस 13
अब तो डायरेक्ट कर दे हम यहाँ इंटू dx डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें dx के रेस्पेक्ट में करना है तो 7/4 बाहर, जेड स्क्वायर बाहर, पी स्क्वायर बाहर, जेड स्क्वायर बाहर, पी स्क्वायर बाहर, dx है ना तो x का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 प्लस इसमें 3/2 बाहर, m का पावर 3 बाहर, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 13 बाहर है, dx का x हो जाएगा। बटा पर का जोर घटाव करके सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 3 4 के 12 7/12 जेड स्क्वायर पी स्क्वायर x का पावर 3 प्लस 3/2 प्लस 2 4 m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 13x। ऐसा ही शॉर्टकट मार दिए। अब तो प्रैक्टिस हो गया है ना आपका, सबका पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। कुछ नहीं है, ये सब आपको डराने के लिए है। 3/2 m का पावर 4 p का पावर 3 p का पावर 3 l का पावर 6 प्लस 7/6 m का पावर 3 z का पावर 2 k का पावर 4 प्लस 3/9 mz प्लस 16 इंटू dm था। सबको अलग अलग करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा बराबर इंटीग्रेशन 3/2 m का पावर 4 p का पावर 4 l का पावर 6 dm प्लस इंटीग्रेशन फिर से वही कहानी 7/6 6 है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी है, बहुत जल्दी नोबेल प्राइज मिलेगी हमको। 7/6 m का पावर 3 z का पावर 2 k का पावर 4 dm प्लस इंटीग्रेशन ये तो कट जाएगा 1/3 3/3 mz dm प्लस 16 dm। बस रूल पे बैठाइए और आंसर पाइए। 3/2 बाहर, dm है, m को बाहर मत कीजिएगा। 3/2 बाहर, p का पावर 4 बाहर, l का पावर 6 बाहर और कुछ है m का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 7/6 बाहर, z स्क्वायर बाहर, k का पावर 4 बाहर, m का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 प्लस 1/3 बाहर और z बाहर, m मत बाहर कीजिएगा, dm है, m का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 अब प्लस 16 dm का m जोड़ घटाव करके 4 1 5 5 2 10 3/10 p के पावर 4 3/10 p के पावर 4 l का पावर 6 m का पावर 5 प्लस 3 1 4 6 चौका 24 7/24 z स्क्वायर k का पावर 4 m का पावर 4 प्लस 1/3 दूना 6 जेड एम स्क्वायर प्लस 16 डन ना। हमारे बच्चे किसी से कम थोड़ी हैं, हमारे बच्चे दिल के सच्चे, कभी ना बोले मीठे बात, नहीं मीठा बात तो बोलते ही। देखिए हम आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से हम हट जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा और पीडीएफ में आपको ये मिल भी जाएगा। नीचे देखिएगा व्यू पीडीएफ लिखा होगा वीडियो के नीचे, हम जो पढ़ाएंगे आज से वो सारा नीचे रहेगा, ठीक है। आप उसका एक प्रॉपर फेयर का कॉपी तैयार कर ही लीजिएगा और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी, तुरंत मुझे आप एक व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर ये वाला थोड़ा समझा, हम आपको कॉल करेंगे, आपका व्हाट्सएप आना हमारा कॉल जाना, ठीक है। कहीं हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होना चाहिए, हम समझ सकते हैं 10th तक आपको ऑफलाइन क्लास की आदत थी, ऑनलाइन क्लास की आदत थी नहीं, धीरे धीरे हैबिचुएट होना पड़ेगा बिकॉज सब कुछ बदल रहा है। इस बदलते हुए जमाने में हम लोग को भी बदलना पड़ेगा, हमारे बच्चे किसी से कम है क्या। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसमें जो होमवर्क है उसको बना लेंगे, फिर हम आते हैं एकदम प्यारा सा क्यूट सा मजेदार सा लेक्चर 6 लेकर, जिसमें आपको फिजिक्स फील होने वाला है। तो आज के लिए भाई बाय बाय बाय।